हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ठीक है ना आप? ठीक है ना? तो कॉपी पेंसिल निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आज के दिन हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम प्रूव करेंगे हमारा जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहा? रिलेशन। सर जी आपको पता भी है कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे सामने क्यों रिलेशन की बातें करते हैं। ठीक है। फिदा ये कि हर पत्थर पे नाम लिखा तेरा मेरा। फिदा ये कि हर पत्थर पे नाम लिखा तेरा मेरा, फिर भी ये लोग पूछते हैं क्या रिश्ता है तेरा मेरा। वाह वाह वाह। वाह वाह नहीं कहना, पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना? रिलेशन एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है। ठीक है, इसलिए मैंने शेर पढ़ के सुनाया, बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आज हमने शो करना है कि हमारा जो कंग्रुएंस रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो पहले हम कंग्रुएंस रिलेशन की बात करें। कंग्रुएंस रिलेशन की लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा अगर किसी ने देखना हुआ तो। बाकी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास नंबर थ्योरी थी। नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या नंबर थ्योरी का जो दिल होता है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट टूल होता है, वो हमारे पास डिविजिबिलिटी थी। डिविजिबिलिटी थी। और डिविजिबिलिटी हमें क्या कहती थी कि अगर हम ए इज बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब है ए डिवाइड करता है बी को। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर बी नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर हो तो इसका मतलब है कि ए जो है वो डिवाइड नहीं करता बी। ये हमारी डिविजिबिलिटी थी। फिर हमने देखा कि डिविजिबिलिटी में एक और नई अप्रोच आई जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसिस। कॉन्ग्रुएंसिस, ठीक है। और इसका कंसेप्ट हमें जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गास ने दिया, जो कि 1777 में पैदा हुआ और 1855 में इसने वफात पाई। ठीक है, उस साइंटिस्ट ने, उस मैथमेटिशियन ने। अब इस कॉन्ग्रुएंसिस की मदद से नंबर थ्योरी हमारी मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। इसको हम कहते हैं एक सिंपल रिलेशन ए और बी के दरमियान, लेकिन इसका रिलेशन जो होगा उसको हम कहते हैं कंग्रुएंस रिलेशन। और हमने कल देखा कि कंग्रुएंस को शो करने के लिए 3 लाइंस का यूज किया जाता है। ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ठीक है। और नॉट कंग्रुएंट के लिए हमने देखा कि अगर m डिवाइड नहीं करता a माइनस बी को तो इसका मतलब है कि a इज नॉट कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। हमने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है ना? अगर फर्ज किया मैंने 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो 2 जीरो जार 0, रिमाइंडर आ गया 6। 2 1 जार 2, रिमाइंडर आया 4। और 2 2 जार 4, रिमाइंडर आया 2। और 2 3 जार 6, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तो ए हमारे पास होता है डिवाइडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है। बी हमारे पास होता है रिमाइंडर। एम हमारे पास होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। तो हम इसको, इस सभी को कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन में कैसे लिखेंगे? 6 कॉन्ग्रुएंट टू 2 के साथ डिवाइड करवाया, रिमाइंडर हमारे पास 6 बचा। इसका कॉन्ग्रुएंट रिलेशन ये है। इसका कॉन्ग्रुएंट रिलेशन लिखने के लिए 6 कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर 4 आया और डिवाइड हमने 2 से करवाया था। ठीक है। इसका कॉन्ग्रुएंट रिलेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 हमारे पास रिमाइंडर आया और मॉड्यूलो 2 से डिवाइड करवाया। 6 को डिवाइड करवाया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया और 2 से डिवाइड करवाया। ठीक है, ये इस तरह कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखते हैं। ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये देखें ना कि इसका रिमाइंडर 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो अगर मैं लिखना चाहूँ रिमाइंडर 5 तो 5 रिमाइंडर कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर मैं लिखूंगा 6 इज नॉट कंग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 2। ठीक है ना? तो इस तरह हम इसको समझते हैं। ये था हमारा कल का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि ए इज ए रेजिड्यू ऑफ बी, बी इज ए रेजिड्यू ऑफ ए। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो एक
इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो ये क्या होता है, हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को। इक्विवेलेंस रिलेशन को बेटा कामयाब बनो, देखे ना कि जब इंसान कामयाब होता है ना तो रिलेशन खुद ब खुद बन जाते हैं। ठीक है, कायद आज़म को आप जानते हैं ना, वो कामयाब शख्स है, आपका भी दिल करता है मेरे दोस्त हों कायद आज़म, ये हों वो हों, मैं उनसे नसीहत हासिल करूँ, एक दफ़ा उनको मैं देखूँ, उनसे मिलूँ, उनके साथ सेल्फी खींचूँ। क्यों आपका क्यों दिल करता है उनके साथ रिलेशन बनाने के? क्योंकि वो कामयाब है। जब आप कामयाब बनेंगे तो आपका भी रिलेशन किसी ना किसी के साथ लाजमी हो जाएगा। ठीक है ना, कामयाब बने बेटा, कामयाब। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, अगर हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, और अगर हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, उस वक्त हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि अगर हमने प्रूव करना है कि हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। सिंपल सी बात देखिए, हमने आज के लेक्चर में प्रूव करना है कि हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन ये तीनों चीज़ें हैं, उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हमने प्रूफ करना है कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, इस रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। अगर हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना बेटा, देखिए यार कैसे बच्चे हो आप सब, आपने बताया ही नहीं कि हमें ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। बताते तो हैं, आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। अब मैंने देखा कि आपको ये चीज़ नहीं सी नज़र आ रही, तो मैंने फिर कैमरे को ज़रा सेटमेंट वेट किया। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने प्रूव करना है हमारा रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके लिए हम प्रूव करेंगे हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए अगर हमने प्रूफ कर दिया कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M है, तो हम कह देंगे हमारा जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अगर हमने प्रूफ कर दिया, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, तो हमने प्रूव करना है कि B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M हो। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। अगर ये चीज़ प्रूव हो गई, ये चीज़ दुरुस्त हो गई, तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है और B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो M है, तो हम शो करेंगे कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो M है। देन दोबारा समझ लें, अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M हुआ, ये हमने शो करवाना है। अगर ये बात हमें ठीक लगी या ठीक हुई, तो हम कहेंगे हमारा जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। हम ये चीज लेके चलेंगे, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, फिर हम शो करवाएंगे B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M। अगर ये चीज हुई तो इस वक्त हम कहेंगे हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन सिमेट्रिक भी है। फिर हम लेके चलेंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M और B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो M। अगर ये दोनों चीज हैं, फिर हम ये प्रूव करवाएंगे कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो M। अगर ये भी ठीक
साबित हो गया, दुरुस्त साबित हो गया, तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव भी है। जब कंग्रुएंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा, सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा, ट्रांसिटिव प्रूव हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा कंग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आप इसको देख ले, नजर आ रहा है ना आपको? हाँ जी ठीक है। तो इस सभी का नोट करें जल्दी जल्दी, तो फिर हम इन चीज़ों को प्रूव करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करें, जल्दी 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 नोट कर लें। चलें जी, इसके बारे में पता चल गया ना, ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। चलें जी, उम्मीद करते हैं नोट कर दिया होगा। अब हम शो करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा हम कैसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले कि थ्योरम लिख देते हैं, थ्योरम नजर आ रहा है ना। थ्योरम में हमने प्रूव करवाना है, प्रूव दैट congruence relation is equivalence relation, is equivalence relation। अब देखें, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अपनी बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। ये सारा राफॉर्मूला होगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। पहले आप नोट करें कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ठीक है। अगर हमने शो करवाना है कि हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक। और यही रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव भी होता है, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखें, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए हम शो करवाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम शो करवाएंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एम, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए हम शो करवाएंगे, सिमेट्रिक के लिए हम शो करवाएंगे कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम है तो फिर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एम भी हो, ठीक है। और ट्रांसिटिव के लिए हम शो करवाएंगे, ट्रांसिटिव में हम शो करवाएंगे कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम है और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एम है, देन ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एम भी हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें बस हमने शो करवानी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं प्रूफ की। अब देखें, अब यहाँ से अपने नीट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप कहते होंगे बार बार चीज़ें बताई जा रहा है, स्टार्ट नहीं कर रहा। ये बेसिक बातें हैं, इनको क्लियर करें, बाकी सारा हमारा हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, यहाँ पे भी हम राफॉर्मल लगा लेते हैं, ठीक है ना। राफॉर्मल यहाँ भी हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि ये उसी वक्त पॉसिबल है, मॉड्यूलो एम, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब m डिवाइड करे a माइनस बी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है m डिवाइड करता है a को, ठीक है। 0 के बटे में कोई भी चीज़ लिख दें, m भी लिखें तो ये डिवाइड पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हर कोई इंटीजर, हम थ्योरम पढ़ के आए थे सेकंड चैप्टर में कि हर एक इंटीजर जो है वो उस 0 को डिवाइड करता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है ना। ये बात दुरुस्त है, m डिवाइड करता है 0 को। m कोई भी नंबर ले लें, 0 नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है डिवाइजर जो है, डिवाइड करने वाला, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता।
अब यहां से देखें कि m डिवाइड करता है a माइनस ए को, जीरो को हमने लिख दिया a माइनस ए, ठीक है। अब ये देखें जब m डिवाइड करता है a माइनस ए को तो a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो, हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, यहां पे आप लिख लीजिए बाय डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंस, कंग्रुएंस की डेफिनेशन के थ्रू। अब ये देखें अगर ये चीज है तो ये है, ये कंग्रुएंस की डेफिनेशन है, ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है। m की जगह m ही आएगा, m ही आएगा। आगे इज कंग्रुएंट टू, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे देखें m डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो फिर होगा a कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। अब देखें यहां भी m, यहां भी m, यहां भी m, तो यहां भी m आएगा, ठीक हो गया। अब देखें a माइनस बी, तो a और b लिखा हुआ है, यहाँ a माइनस ए, तो यहाँ आएगा a इज कंग्रुएंट टू a, ठीक है। तो ये हमने अपनी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करवा दिया। हम लिखेंगे यहाँ पे ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करवाया, रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हमने ये प्रूफ करवाना था। ये देखना रिफ्लेक्सिव। अब हम जाएंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे कैसे जाएंगे, अगर ये चीज है तो फिर ये हो, यानी कि अगर a कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है, ठीक है, तो हमने शो करवा देना है कि b इज कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m भी हो। ये चीज कब मुमकिन है, जब m डिवाइड करता है a माइनस b को, ठीक है, m डिवाइड करे a माइनस b को। जब m डिवाइड करता है a माइनस b को, जब कोई इंटीजर एक इंटीजर को डिवाइड करता है तो फिर a उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो m डिवाइड करेगा माइनस a माइनस बी को भी। दोबारा समझ लीजिएगा, अगर 2 डिवाइड करता है 8 को, तो 2 माइनस 8 को भी लाजमी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो m डिवाइड करता है b माइनस a को, ठीक है। जब इस पे हम इसकी डेफिनेशन लगाएं तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंस हम लिखेंगे b माइनस ए, ये लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ये इसको b इज कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, ठीक है। देखे ना a की जगह b है, b की जगह a है, ये है तो इसकी जगह ही बस चेंज होगी तो ये आ जाएगा। लो जी, हमने a कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m को लेके चले और b कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिसिटी भी प्रूव होगी। हम जाएंगे ट्रांसिटिविटी पे। अब आ जाए ट्रांसिटिव। अब हमने ट्रांसिटिव शो करवाना है, अगर ये शो हो गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि आप इसको खुद करें, नहीं तो फिर मैं ही करता हूँ। देखिए हमें मौजूद पता है कि a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है, और हमें ये भी पता है b इज कंग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m है। अगर ये दो चीजें हैं देन ये चीज हमने शो करवानी है, ये दो चीजें गिवन है, ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब ये कब मुमकिन है, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब m डिवाइड करता है a माइनस बी को, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब m डिवाइड करता है b माइनस c को, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा m डिवाइड करता है a माइनस बी और प्लस b माइनस c को। आप डिविजिबिलिटी में एक थ्योरम पढ़ के आए थे, आपको थ्योरम याद करवा देता हूँ कि अगर m डिवाइड करता है b1 को, अगर m डिवाइड करता है b2 को, तो m डिवाइड करेगा b1 प्लस b2 को। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर m इसको डिवाइड करता है, अगर m इसको डिवाइड करता है तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। देखे ना कि अगर 2 डिवाइड करता है 8 को, 2 डिवाइड करता है 10 को भी, तो 2 डिवाइड करेगा 18 को भी, यानी कि इन दोनों के प्लस को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये आ गया तो b के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया m डिवाइड करता है a माइनस c को। अब इस पे जब हम कंग्रुएंस की डेफिनेशन लगाएंगे तो हमारे पास आएगा a इज कंग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। तो ये देखें कि इन दो की मदद से ये चीज़ भी साबित हो गई, तो हमें पता चला कि हमारा कंग्रुएंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। अगर हमारा कंग्रुएंस रिलेशन ये तीनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब है हमारा कंग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इसको नोट कर लीजिएगा।